ठीक है। कह रहा है कि 100 अभाज्य संख्याएं, यानी 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है। कह रहा है कि वे संख्याएं जिनका HCF केवल 1 होता है समझ में। संख्या कितना होती हो उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ उसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना आना चाहिए? 1। ठीक है। वे कहलाती हैं 100 अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है। जब इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है। क्योंकि इसके भी गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 और इसके भी गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 1 गुणे 3। तो जब हम HCF निकालने के लिए जाएंगे कि HCF क्या होगा इसका, तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 1 है समझ में। अगर जो तुमसे कोई कह रहा है कि 9 और 6 दिया हुआ है समझ में, कह रहा है कि क्या ये दोनों 100 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हैं कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम तुरंत गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। उसके बाद में 6 का करोगे तो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब इसका HCF निकाल लीजिए। तो जब हम HCF निकालने के लिए जा रहे हैं तो पहली संख्या क्या मिल गई हमको? दोनों में 1। ठीक है। 1 के बाद में आती है 2, तो देख रहे हैं इसमें 2 है, ऊपर वाले में 2 नहीं है। ठीक है। फिर हम देख 2 के बाद में आता है 3, तो नीचे वाले में भी 3 है, ऊपर वाले में भी 3 है, दोनों में 3 है ना। तो जब दोनों में 3 है तो 1 3 हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। है समझ में। तो 100 अभाज्य में क्या कहा है कि केवल उसका महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए? 1। और 9 और 6 का जब हम निकाले तो इसमें 2 हमको मिल गए, 1 तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा क्या आ गया? 3। तो जैसे ही उसका दूसरा अगर जो गुणनखंड हो गया तो वे संख्याएं कभी भी 100 अभाज्य नहीं होंगे। ठीक है। तो 100 अभाज्य संख्या का अगर जो निकालना रहेगा कि 100 अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, तो सबसे आसान है, सिर्फ उन संख्याओं को 100 अभाज्य माना जाएगा जो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे अभाज्य संख्या में क्या हो गई? 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17। अगर जो इस तरह से संख्याएं हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वही संख्याएं एक दूसरे की 100 अभाज्य होंगे। अब मान लीजिए 5 और 7 का पूछ दिया जाए कि अभाज्य 100 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो है कि नहीं है? ठीक है, हैं। क्योंकि इन दोनों का जब हम औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 है समझ में। कोई प्रॉब्लम? अब 100 अभाज्य संख्याएं देख करके बता देंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि ये संख्याएं 100 अभाज्य हैं कि नहीं है। 17 हो गया, 19 हो गया, दूसरा 11 हो गया, 13 हो गया, तीसरा 23 हो गया और 29 हो गया, चौथा 12 हो गया और 18 हो गया, पाँचवा 20 हो गया और 25 हो गया। इन संख्याओं में से बताइए कौन कौन 100 अभाज्य हैं।